नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। वक्त हो चला है रिपोर्टर्स रिपोर्ट का। भाजपा में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी दौरान अजुआ नगर पंचायत के चेयरमैन अनिल कुमार निर्मल ने भी अपने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थामा और भाजपा नेता करण सिंह, गुलाब सिंह लोधी, राधेश्याम, संतोष जोशी के नेतृत्व में शपथ ग्रहण की। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि चेयरमैन अनिल कुमार के भाजपा में आने से अजुआ मंडल में फिर एक नया जोश आने के साथ साथ सभी कार्यकर्ताओं में एक खुशी की लहर दौड़ी। इस मौके पर नेता करण सिंह ने अनिल कुमार चेयरमैन का स्वागत किया। वहीं सूरत के नालंदा स्कूल के पास मोबाइल छीनने की घटना सामने आई। आपको बता दें, बाइक सवार चोरों ने छात्र का फोन छीना और छीनकर तेज रफ्तार से बाइक सवार मौके से फरार हो गए। बता दें कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि मोबाइल स्नैचर्स ज्यादातर पैदल राहगीरों का शिकार बना रहे हैं। मऊ में पिछले दिनों सोने की दुकान और किराने की दुकान में चोरों द्वारा शटर खोलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए मऊ पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर चोरों को ढूंढ निकाला, जिनके पास से सोने का कीमती सामान सहित एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि सुबह करीब 7 बजे अज्ञात व्यक्तियों द्वारा शटर का ताला उखाड़कर मेरी सराफा दुकान से सोने चांदी के गहने एवं कुछ अन्य रानी हार चुरा कर ले गए हैं। इसी तारतम्य में टीम गठित की गई एवं सराफा मार्केट एवं अन्य त्रिनेत्रम में लगे कैमरों से फुटेज खंगाले गए, जिसमें कुछ सस्पेक्टेड लोगों के फोटो रिकवर हुए हैं, जिनकी एक फ़ोटो की मदद से हमने अन्य आसपास के थानों में फुटेज के हिसाब से, हुलिया के हिसाब से मैचिंग संदेही की तलाश की गई। इसमें से एक राहु में पता लगा कि एक राहु में इस हुलिया का व्यक्ति है, जिसको हमारी टीम द्वारा उठाया गया एवं पूछताछ की गई, जिसने चोरी करना स्वीकार किया। सर, आरोपियों के नाम क्या है? आरोपियों के नाम महेश पिता रमेश नायक और दूसरे आरोपी का नाम है योगेश पिता चिन्ना, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी वज्र विहार कॉलोनी राव। वह एक अन्य आरोपी है जो नाबालिग है। सर, क्या माल बरामद हो चुका है? हाँ, इनसे करीब 5 सोने के नाक के नथ, आभूषण एवं एक झुमकी और 14 जोड़ चांदी की पायलें एवं एक 4 रानी हार बरामद हो चुके हैं। और कोई वारदात सामने आई? नहीं है, वर्तमान में इन्होंने अन्य कोई वारदात कबूल नहीं किए। सर, ये जो आरोपी थे नशे के आदि थे क्या? हाँ, ये पैसा प्रतीत होता है उनको देखने पे कि ये नशे के आदि है। किस पार्टी? देवरिया जनपद के रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के घोषित उम्मीदवार मनीष पांडे ने रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित दुग्धेश्वर नाथ बाबा का आशीर्वाद दिया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए मायावती को धन्यवाद दिया। वहीं उन्होंने कहा कि रुद्रपुर विधानसभा में बड़े अंतर से सपा, भाजपा, कांग्रेस के प्रत्याशी को हराकर वो जीत हासिल करेंगे। किस पार्टी से आपने चुनाव लड़ने जा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमें बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने आशीर्वाद दिया है और बहुजन समाज पार्टी से हम विधानसभा रुद्रपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे रुद्रपुर विधानसभा? मुद्दे होंगे, यहाँ बाढ़ की समस्या जो है वो मुद्दा है, महंगाई की मुद्दा तो खैर तो राष्ट्रीय मुद्दा है महंगाई का। क्षेत्रीय जो मुद्दे होंगे जैसे सड़क का मुद्दा, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, बाढ़ से क्षेत्र को निजात दिलाना और सर्व समाज का सम्मान करना। रुद्रपुर में एक बस स्टैंड है जिसमें बारिश की वजह से काफ़ी जल जमा हो जाता है और काफ़ी जर्जर भी हो चुका है, इस पर क्या सोचा है? इसमें रुद्रपुर बस स्टैंड पानी जल जमा हो जाता है, भर जाता है रुद्रपुर बस स्टैंड। जहाँ जो बस स्टैंड जो भर गया है उसकी जल निकासी की व्यवस्था कराई जाएगी। जरूरत जहाँ लगेगा वहाँ रेगुलेटर बनवाएंगे। रोड से नीचे है, वो बहुत ज़्यादा नीचे है, बारिश का पानी से भर जाता है। अधिकारी लोगों के माध्यम से जैसे भी हो सकेगा उसका निवारण करेंगे। आप एक ऐसे विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जहाँ पे कद्दावर भाजपा नेता और वर्तमान समय मंत्री भी हैं, काफी चुनौतियां आपके सामने होंगी, कैसे सामना करेंगे? कद्दावर बनाती है, कोई कद्दावर नहीं होता है, सबको जनता कद्दावर और यहाँ कोई कद्दावर नहीं। यहाँ बहन जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त है, हमें किसी से डर नहीं।
हम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। क्या नाम पड़ेगा? जी, शुभ नाम आपका? मेरा नाम मनीष पांडे है। किस तरह से आपको क्षेत्र में समर्थन मिल रहा है? क्या जनता किस तरह का मिल रहा है? जनता का हमें बहुत समर्थन मिल रहा है। जब से बहन जी ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है, कहीं न कहीं सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीफोन के माध्यम से और मेरे आवास पर भी जाकर के सब लोग हमें बधाई दे रहे हैं। लगातार बधाई का सिलसिला यह कल से चालू है। हमें अपार कुशीनगर के बुद्ध पीजी कॉलेज के पूर्व महामंत्री और क्षेत्र के लोकप्रिय समाजसेवी अक्षय पांडे अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कई नेताओं ने पाला बदलकर दूसरी पार्टी का दामन थामा। हमेशा अकेला चलो नारे के साथ चलने वाले अक्षय पांडे ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए। पूर्व महामंत्री अक्षय पांडे को पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रेमचंद्र मिश्रा और जिला प्रभारी रमेश सिंह ने भाजपा की सदस्यता दिलवाई। इस दौरान प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि अक्षय पांडे के पार्टी से जुड़ने पर युवाओं में एक नया जोश आ गया है। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रेमचंद्र मिश्रा ने और क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। कि राष्ट्रवादी सोच की वजह से मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया है और यहाँ के युवाओं के लिए ज्वाइन किया है मैंने बीजेपी, ना कि व्यक्तिगत लोगों की भलाई के लिए। मानस के लिए बीजेपी ज्वाइन किया है, जिसमें सबका साथ हो और सबका विकास हो। आपके पास युवाओं के लिए कोई योजना? यहाँ की युवा आगे बढ़े, अपना काम करे, व्यवसाय करे, बेरोजगारी ना हो, रोजगार परक हो। इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता है। इसी सोच के मैंने साथ बीजेपी ज्वाइन करी है। बिल्कुल बनेगा भैया, एजुकेशन हब भी बनेगा, हॉस्पिटलाइज भी हो रहा है। आज के पहले तो मान लीजिए अपने ज़िले में मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ करता था, आज शिलान्यास से हो गया, आज शिलान्यास भी उसका हो गया, उसका कार्य भी प्रगति पे है। तो भविष्य में शिक्षा के भी क्षेत्र में और हर एक क्षेत्र में बीजेपी द्वारा किए गए कार्यों में और मतलब लोकबा हो और सफलता प्राप्त होगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऐसा है, उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव चल रहा है। आज पूरे भारत ही नहीं विश्व में की निगाहें उत्तर प्रदेश विधानसभा में टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश की दिशा क्या होगी ये चुनाव तय करेगा। इस बीच में अक्षय पांडे जी जो यहाँ के समाज सेवी हैं, उन्होंने भाजपा में शामिल हुआ है। इनका स्वागत है और इनका शामिल होना एक शुभ संकेत है। इनके शामिल होने से ये नौजवान और खड़े हुए हैं और नौजवानों की एक बड़ी तादाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामने के बाद पहली बार कुशीनगर पहुंचे आरपीएन सिंह का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। सुबह से ही आरपीएन सिंह के आगमन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया। जैसे ही उनका काफिला कुशीनगर पहुंचा, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जोश देखने लायक था। चारों तरफ जय श्री राम के नारों की गूंज थी, तो वहीं आरपीएन सिंह के भाजपा में शामिल होने की खुशी भी दिखाई दी। आरपीएन सिंह भी कार्यकर्ताओं से गर्म जोशी के साथ मिले और उनका अभिवादन किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए आरपीएन सिंह ने बताया, क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। मौर्य जी मेरे को जितना अभद्र भाषा का इस्तेमाल करे मैं उन पर कुछ बोलूँगा नहीं। इतना ही कहूँगा कि उनको सद्बुद्धि भगवान दे। और सब कोई अपने घर से लड़ना चाहता है। मैं पडरौना से हमेशा लड़ता हूँ, बाकी लोग अपने घर से डरते हैं। 15-20 साल से प्रतापगढ़ अपने घर जाके लड़ लेते तो बेहतर होता। अच्छा, सीट छोड़ने पर क्या कहेंगे? पटना छोड़ फाइनल। ये समाजवादी पार्टी जाने कहा उन्होंने फाजिल नगर दिया। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के लिए 7 सीटों पे आपकी क्या भूमिका रहेगी? मेरे को जहां लगाया जाएगा, मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से भारतीय जनता पार्टी में आया हूं। जो काम मुझे दिया जाएगा मैं उस काम को बिल्कुल लगन और ईमानदारी से करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि जिस तरह का शासन देश और प्रदेश में चल रहा है, डबल इंजन की सरकार चल रही है मोदी जी और योगी जी के साथ, और पूर्वांचल के हम सब बसने वाले, जिस तरह के बड़े परियोजना हमने पूर्वांचल में देखी, कानून व्यवस्था हमने देखा है। और जब 100 रुपया दिल्ली से चलता है तो कसिया के गरीब आदमी में वो 100 रुपया सीधे पहुंचता है, बीच में कोई दलाली नहीं होती। कानून व्यवस्था में बहुत
बदलाव पूरे उत्तर प्रदेश में देखा है। जब लोग सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़ सकता है। हम आइए, हम लोग आगे बढ़ाएंगे, हमारा कर्तव्य है। हम लोग मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में फिर मऊ में ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही है और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के आदेशानुसार सूबेदार मनोज कुमार सोलंकी द्वारा सख्ती के साथ नियमों का पालन करवाया जा रहा है। वहीं नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। चालानी कार्रवाई तो लगातार की जा रही है और पिछले माह हमने अन्य धाराओं में मोटर व्हीकल की विभिन्न धाराओं में 140 वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई थी और वर्तमान में भी लगातार चालानी कार्रवाई जारी है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों के पास मोटर व्हीकल के लाइसेंस नहीं होते हैं और कुछ लोगों के पास कागज़ नहीं होते हैं, कुछ लोगों के बीमा नहीं होते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ हम चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। नंबर प्लेट की गाड़ी या साइलेंसर जो पटाखे फोड़ती है, ऐसे वाहनों पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत। सर, ये जानकारी लगी थी कि अभी आपने चालानी कार्रवाई के अंदर कुछ चोरी का वाहन भी पकड़े थे। नहीं, हमारे पुलिस विभाग द्वारा एक जारी मोटर व्हीकल एक्ट का पोर्टल बनाया है, उसके ऊपर हम वाहन का नंबर डालते हैं, जिससे अगर कोई वाहन चोरी का है तो उसमें हम पता चल जाता है। ऐसे वाहनों को हम थाने पे खड़ा कराएंगे। अभी चेकिंग के दौरान पोर्टल पे चेक करने पर कोई वाहन चोरी का नहीं मिला। अभी तक कितने चोरी के वाहन पकड़ाए आपने? चेकिंग के पहले पूर्व में 2 वाहन पकड़ाए थे जो हमने थाने पे सुपुर्द कर दिए थे। अभी वर्तमान में कोई वाहन चोरी का नहीं मिला है। आने वाले समय में और क्या व्यवस्था होगी? यातायात व्यवस्था को लेकर महू में हमने कैंट बोर्ड से बात की है, उनके द्वारा टेंडर आयोजित कर दिया गया है, जिससे रोडों पर मार्किंग कर दी जाएगी। जहां वाहन पार्क किए जाते हैं बीच बाजार में, दोनों तरफ लाल पट्टियां डालने की बात हुई है और वो जैसे ही पट्टियां डल जाएगी, लाल पट्टी के बाहर जो भी वाहन खड़ा रहेगा उस पर हम लगातार चालानी कार्रवाई करेंगे और लोगों को समझाएंगे। बांदा में ट्रक और टाटा सोमो जीप की आमने सामने की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें, फतेहपुर से बांदा की तरफ आ रहे ट्रक ने क्रूजर सवारी जीप में जोरदार टक्कर मारी थी, जिसके बाद सूचना पर सीओ सदर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर लाया गया। मामला तिंदवारी थाना अंतर्गत बांदा फतेहपुर मार्ग के छापर गांव का है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रमोद कुमार है। ये कौन सा गांव पड़ता है यहाँ पर? ये छापर पड़ता है गाँव। अच्छा, ये बताइए क्या घटना हुई है यहाँ पर? घटना हुई है 4 पहिया और एक ट्रक में, और एक मोटरसाइकिल जो है उसमें दब गई हुई है। अच्छा, कैसे घटना हुई है? घटना आमने सामने हुई है। अच्छा, ट्रक कहाँ से आ रहा था? ट्रक ये फतेहपुर से बांध तरफ जा रहा था। 4 पहिया जो है ये बांध तरफ से फतेहपुर तरफ जा रहे थे। अच्छा, तो कितने इसमें ख़त्म हो गए? इसमें एक मोटरसाइकिल वाले खत्म हो गए, एक 4 पहिया खत्म हो गए मौके में। अच्छा, कोई आला अधिकारी आए थे यहाँ पर? जी, सीओ सदर आए हैं और तिंदवारी थाना अध्यक्ष और बेंदा चौकी इंचार्ज। तो ये छापर गांव में तिंदवारी कस्बे से आगे सामने से ट्रक आ रहा था, जिसमें एक्सीडेंट होने में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इसमें एक बाइक सवार भी बीच में आ गए थे, जो छापर में अपनी बहन की ननद की शादी में आए थे, उनकी भी डेथ हुई है, जिसमें करीब 8 लोग घायल हैं, जिनको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कितनी मौतें हुई हैं सर? 2 लोगों की मृत्यु हुई है और 2 लोग अभी सीरियस हैं, इनका इलाज चल रहा है। टोटल घायल कितने लोग हैं? टोटल 8 लोग घायल हैं। कहाँ के रहने वाले थे? ये लोग रायबरेली के हैं, जो घायल लोग हैं ये रायबरेली के रहने वाले हैं, और एक लोग छापर के भी घायल हैं जो बाइक पर पीछे बैठे हुए हैं। मृतक कहाँ के रहने वाले थे, क्या नाम था उनका? एक मृतक में ये तौफीक सनोब हनीफ, ये रायबरेली के रहने वाले हैं, और एक ये श्यामू तिवारी, ये बुधेड़ा गांव के रहने वाले हैं, जसपुरा के, अपनी बहन की लड़की की शादी में छापर आए हुए थे। 2 लोगों की मौत है। 2 लोगों की मौत हुई है। सर, बाइक सवार की मौत है क्या इसमें? हाँ, एक बाइक सवार की मौत है, एक जो चालक के साथ में बुलेर। इसमें धर्मनगरी चित्रकूट के धाम को साफ और सुंदर बनाने में जुटे नगर परिषद। इस मौके पर नायब तहसीलदार द्वारा कहा गया कि धर्मनगरी को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाने के साथ ही आम जनमानस को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है।
थाना पुलिस बल के साथ स्वच्छता अभियान में भागीदारी कर रहे थाना प्रभारी संतोष तिवारी ने कहा कि ये हम सबका कर्तव्य है कि चित्रकूट को साफ और स्वच्छ बनाए रखा जाए, साथ ही लोगों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित किया जाए। चित्रकूट नगर की सफाई के लिए चित्रकूट नगर में स्थित भगवान कामदगिरि पर्वत और मां मंदाकिनी में स्वच्छता बनाए रखने के लिए यहाँ के नागरिकों के अंदर एक आत्म जागरूकता विकसित करने के उद्देश्य से एक जन आंदोलन के रूप में इस अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें अलग अलग विभागों के कर्मचारियों के साथ साथ जो यहाँ का नागरिक है उनको नागरिकों को इससे जोड़ा गया है, जिसमें कई पार्षद हैं हमारे साथ, अन्य पूर्व अध्यक्ष भी हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों से और सामाजिक क्षेत्र के लोग भी हैं और सभी ने शामिल होकर के लगभग 300-400 की संख्या में आज यहाँ पर शामिल होकर के इस पर्वत की सफाई में हिस्सा लिया है। इससे एक तरफ जहाँ स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा, वहीं एक जन जन तक ये संदेश पहुँचेगा कि हमें अपने नगर को साफ रखना है। इसका यही उद्देश्य है कि कामदगिरि राम प्रसादा अवलोकत हरत विषादा। तो जिस प्रकार हम लोग अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, उसी तरह हमारा दायित्व है कि ये कामदगिरि जो है भगवान राम का घर है। कामदगिरि भी राम प्रसादा, ये भगवान राम का घर है। तो हमें, हमारी श्रद्धा के प्रतीक है भगवान राम, तो हमें, हमारे ही लोग जो है यहाँ गंदगी फैलाते हैं। लेकिन अब ये प्रेरणा मिली सब एक दूसरे के सहयोग से कि भाई जिस प्रकार हम अपना घर साफ रखते हैं, तो भगवान राम के घर को भी साफ रखा जाए, ताकि हमारे चित्रकूट की ख्याति देश विदेश तक जो है अच्छी रहे, यहाँ की पावन पवित्रता बनी रहे। इस उद्देश्य से हम कोरोना काल में जैसे कि यहाँ के गरीबों बंदरों को भोजन प्रसाद खिलाते रहे। इसके बाद ये स्वच्छता अभियान का काम चालू किया गया। अब ये तो इतनी खुशी की बात है कि यूपी एमपी दोनों प्रशासन का अच्छा सहयोग मिल रहा है। शुरुआत छोटे से हुई, लेकिन आज ये व्यापक रूप ले चुका है। आज तो हमारे तहसीलदार साहब श्री ऋषि नारायण सिंह जी, मध्य प्रदेश क्षेत्र के और स्वच्छता प्रभारी अतिक्रमण प्रभारी प्रभात सिंह जी, हमारे कामदगिरि स्वच्छता समिति चित्रकूट उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष राकेश केसरवानी जी और आप जैसे सभी लोग यहाँ जागरूक लोग हैं। और यहाँ नगर परिषद नया गांव चित्रकूट के करीब दर्जनों पार्षद भी हैं और साधु संत हैं, बहुत लोग नागरिक हैं जो आज इस स्वच्छता अभियान में भाग ले रहे हैं और ये बहुत खुशी की बात है। हम तो सबसे कहते हैं कि भगवान कामतानाथ के इस घर को, परिक्रमा मार्ग को साफ स्वच्छ रखने में सब लोग अपने अपने हिसाब से योगदान दें और स्वयं गंदगी न फैलाएं, औरों को गंदगी फैलाने के लिए न प्रेरित किया जाए और उनको कहा जाए कि हमेशा स्वच्छता बनाए रखें। हम लोग कोरोना काल में जब देखे कि यहाँ पे लोगों को आना जाना बंद हो जाएगा, तो जीवन यापन कैसे होगा, बंदरों का कैसे होगा, जो दुकानदार हैं, गरीब दुकानदार हैं, उनका कैसे होगा। तो हम लोग इसमें एक प्लानिंग करके और लोगों से चंदा लेके, प्रतिदिन लोगों से किसी न किसी से चंदा लेते थे, प्रेरित करते थे। उसके बाद ये अभियान चलाते थे। इस अभियान के बाद डीएम साहब से हमारा संपर्क ज़्यादा बढ़ा। उन्होंने हमारी पूरी फाइल देखी कि इन्होंने 79 दिनों तक अभियान चलाया। इसके बाद उन्होंने हमसे चर्चा किया, जिलाधिकारी सुब्रकांत कुमार शुक्ल जी ने, तो उन्होंने हमको प्रेरित किया कि स्वच्छता, अभी वो परिक्रमा डेली आते हैं सुबह पहर, तो वो भी देखते हैं कचरा, तो वो उन्होंने हमें प्रेरित किया। कई बार कहा कि ये अभियान चालू करो, तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। इसके बाद इस अभियान की ओर बढ़े, उन्होंने नगर पालिका को आदेश किया। फिर यहाँ जो स्वच्छता प्रभारी हैं प्रभात सिंह जी, उनसे हमारा संपर्क हुआ। उन्होंने अपनी टीम लगा के उस दिन से शुरुआत कर दी। तो हमने कहा चलिए ये एक नेक कार्य है, ये चालू रहेगा। ये मैं सोचता हूँ कि प्रत्येक रविवार को जी हफ्ते में एक बार यह अभियान जारी रहेगा। आज काफ़ी लोग हैं, जन आंदोलन का रूप ले चुका है, कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, बहुत खुशी मिल रही है। आप तो देख के तो खुशी मिल रही है कि चलिए हम लोगों ने चालू किया और सब लोगों ने इसमें सहयोग किया और एमपी प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। ये हमारे तहसीलदार साहब हैं ऋषि नारायण सिंह, उनका भी बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। स्वच्छता प्रभारी यहाँ के प्रभात सिंह जी है, वो भी बड़े कर्मठ हैं और मेहनती हैं और मेहनत कर रहे हैं बढ़िया। नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही चाहेंगे कि पहाड़ तरफ कचरा न फेंके और भगवान राम का पर्वत है, भगवान राम ने यहाँ तपस्या किया है, इसको साफ सुथरा रखें। जैसे अपने घर को साफ रखते हैं, उसी तरह इस परिक्रमा को भी साफ रखें। सीएमओ जो प्रभारी महोदय हैं तहसीलदार साहब, उनके द्वारा कल जानकारी दी गई थी कि कामतानाथ के पहाड़ में और परिक्रमा मार्ग में काफ़ी हद तक गंदगी फैली रहती है, लोग बाग गंदगी फैलाते हैं। स्वच्छता अभियान चलाया जाए, निरंतर इसको चलाया जाए। उसके लिए दिन ये तय किया गया है कि रविवार के दिन सभी सारे विभाग एकत्रित हों। इसका संदेश यही है कि धार्मिक स्थान है
और लोगों को जागरूक करने का भाव है कि लोग बाग जागरूक हों, गंदगी ना फैलाएं, स्वच्छता फैलाएं, जिससे बीमारियों से बचाव हो सके। यही सबका ध्येय है, सबका उद्देश्य, और सार्वजनिक रूप से सारे विभाग इसमें सम्मिलित हुए हैं और ये हम लोग निरंतर करते रहेंगे। बाकी इसमें प्रकाश डालेंगे हमारे कृषि विकास। खबर उन्नाव से है, जहां के बिहार थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी समारोह कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए सेना के जवान की उस समय गोली लग गई, जब वहां पर मौजूद रायबरेली का एक युवक हर्ष फायरिंग कर रहा था, जिसके बाद शादी बारात की खुशियां मातम में बदल गई। पुलिस को सूचना मिलते ही वो मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और हर्ष फायरिंग करने वाले की तलाश के लिए दबिश दे रही है। थाना बिहार के एक गांव में हर्ष फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना मिली है। इस मामले में पुलिस द्वारा 100 कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया गया है। FIR पंजीकृत कर लिया गया है। जो इसमें व्यक्ति जिसके द्वारा ये हर्ष फायरिंग की गई है उसकी तलाश जारी है और जल्दी उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पहले ये पता चला है कि यह व्यक्ति थाना सरैनी जनपद रायबरेली का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम क्षेत्राधिकारी बीघापुर के नेतृत्व। इस वक्त के रिपोर्टर्स रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए KKD न्यूज़।